Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today I am here to present the video of class 4 subject moral science. And students, your first assessment is about to complete in all subjects and your moral science video is unable to reach. So today I will teach you the chapter first, Count Your Blessing. So have you this book, Clear Light? This is your moral science book. So open chapter number 1. I am going to explain. देखिए बच्चों, मोरल साइंस में कोई आपको, जैसे आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मोरल साइंस सब्जेक्ट रखने का एक क्या आपका टारगेट है, ये पर्पज़ है हम लोगों का, या जो भी आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए कि आप गुड मैनर सीखें, अच्छा बिहेवियर सीखें, गुड मोरल सीखें अपनी लाइफ में और उन चीज़ों को आप अपनाएं. यू मस्ट फॉलो दैट रूल्स. उन अच्छी बातों को जो आप यहाँ पढ़ते हैं चैप्टर में, उनको अपने जीवन में भी उतारें. ये होता है मोरल साइंस पढ़ने का मतलब. ये नहीं कि आपने उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसको रट लिया, एग्ज़ाम दे दिया और पास हो गए. ये उसका मतलब नहीं है बिल्कुल. तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस and that moral which has been taught in the chapter. Okay, so I hope you will listen very carefully. Chapter number 1, count your blessings. Count your blessings. Be thankful for what you have. बच्चों, blessing means आशीर्वाद. आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? आशीष. लोग आपको दुआएं देते हैं आपको, जैसे आप किसी को विश करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है. ब्लेसिंग्स, वरदान. आपको क्या क्या मिले हैं? आशीर्वाद, ये वरदान आपको क्या क्या मिले हुए हैं? जैसे बच्चे होते हैं कि उनको चाहे जितनी चीज़ें दे दो, या कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है कि उनको आप कुछ भी दे दीजिए, उनके पास कितना भी कुछ रहे, लेकिन हमेशा उनको कमी रहती है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. यू मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड वॉट एवर यू हैव. आपको जो कुछ मिला है, हमेशा आप नीचे वालों को भी देखिए. ये नहीं हम कहते कि ऊपर मत देखिए, आप अपनी प्रोग्रेस मत करिए और तरक्की मत करिए, लेकिन हमेशा आपके पास वॉट एवर यू हैव, यू मस्ट बी कंटेंटेड. हमेशा आपको संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि जो कुछ, हमेशा ये नहीं कि उसके पास इतना है तो मेरे पास इतना क्यों नहीं है. ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर चैप्टर. One day, Seema went to the mall with her parents. There she saw a beautiful doll and a big dollhouse. Seema was a little girl. एक दिन वो अपने पेरेंट के साथ मॉल में गई और वहाँ पर उसने एक गुड़िया देखी और एक डॉल हाउस देखा. She wanted her parents to buy it for her. She started imagining how it would look in her room. अब जैसे उसने डॉल हाउस देखा, वो इसको ख़रीदना चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसके लिए ख़रीद दें, और वो इमेजिन भी करने लगी कि डॉल हाउस कितना सुंदर है और मैं अपने रूम में इसको सजाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा. Seema used to always get what she wanted. Strangely, that day her parents refused to buy her the doll and doll house. वो हमेशा बड़े अजीब तरीके से अपनी बातों को बनवाती. जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते नहीं, वो पैर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो मम्मी पापा उनकी जिद पूरी करने के लिए जो सामान वो नहीं भी खरीदना चाहते उनको खरीद देते हैं. तो सीमा के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता था. लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बच्ची अपने स्वभाव में सुधार लाए, अपने नेचर को चेंज करे, इसलिए इस बार उन्होंने डॉल हाउस खरीदने से इनकार कर दिया. She could not believe it. उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी पापा कैसे इनकार कर सकते हैं. She started crying and stamping her feet on the ground. Stamping means पटकना. उसने चिल्लाना फिर शुरू कर दिया और अपने पैर पटकने लगी वहीं पे. But her parents did not relent. लेकिन उनके relent means किसी बात को पसीजना नहीं करते कि मान जाना. उनकी मम्मी पापा माने नहीं. They felt she was getting spoiled and taking things for granted. वो ये समझ रहे थे कि ये इतनी सारी चीज़ें खरीदती है लेकिन इनको मिसयूज़ करती है, बेकार करती है, उनको फेंकती है, और जो चीज़ वो चाहती है ले लेती है लेकिन उसको यूज़ नहीं करती, उसका मिसयूज़ करती है. शी डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. उसको मनी की वैल्यू नहीं पता है, पैसे की वैल्यू नहीं पता है
कि किस तरह पेरेंट्स किस तरह मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो इस तरह पैसा बर्बाद करती है। द वैल्यू ऑफ द थिंग शी वॉज ब्लेस्ड विद यानी उसको जो जो चीज़ें वरदान में मतलब मिली हुई थी, कि जैसे कुछ बच्चों के यहाँ बहुत पेरेंट्स बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद देते हैं, कुछ बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता है, तो उसके पास सब कुछ था, अकेली बच्ची थी, तो उसके पेरेंट्स बहुत कुछ ला के देते थे और उसको चीज़ों की वैल्यू नहीं पता था, चीज़ों का मूल्य नहीं पता था कि चीज़ें कैसी आती हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझती थी। Her parents tried to explain to her the importance of being thankful for what one had, और उनके पेरेंट्स ये चाहते थे सीमा की कि उसे हमेशा उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो उसको मिली है, यानी जो चीज़ें उसके पास हैं उसके लिए उसको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। बट सीमा डिड नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, लेकिन सीमा समझना ही नहीं चाहती थी। ऑन हर वे होम शी क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप इन द कार। उसने रास्ते में भी वो चीखी चिल्लाई और कार में ही सो गई। व्हेन शी वोक अप शी कंटिन्यूड her demand of doll house. She could not understand why her parents refused her demand. और जब कार में सो गई और जब वो जगी फिर उसने वही जिद शुरू कर दी कि मुझे वही डॉल हाउस चाहिए, वही डॉल हाउस चाहिए, और ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके मम्मी पापा ने क्यों मना किया कि डॉल हाउस नहीं खरीदेंगे। Her parents explained to her. उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया, सीमा your behavior at mall was bad. मॉल में जो तुम बिहेवियर तुमने पैर पटका और चीखा चिल्लाए वो सही नहीं था। बहुत लोग देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कैसी गंदी बच्ची है, इस तरह पेरेंट के साथ बिहेव करती है। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग बट यू कैन नॉट इंसिस्ट। तुम हम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हो लेकिन तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। इंसिस्ट मीन्स ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। दे कंटिन्यू, लुक यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़। देखो तुम्हारे कमरे में कितने सारे टॉयज़ पड़े हैं, पहले से ही तुम्हारे पास इतने सारे टॉयज़ हैं। There are many poor children who have no toys. कभी सोचा है गरीब बच्चे जो कि झोपड़ी में रहते हैं उनके पास कोई टॉयज़ नहीं रहते हैं, तब भी वो खुश रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, वो भी तो बच्चे हैं। Sadly, सीमा did not understand and walked away to the balcony. तब भी सीमा को समझ में नहीं आया और वो बालकनी में चली गई। She could not understand why she could not have द डॉल हाउस। बस उसको सिर्फ अपनी जिद बनवानी थी किसी भी तरह कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉल हाउस खरीद के क्यों नहीं दिया। ओके, दिस वाज द पेज नंबर 1। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए मॉल में है और ये कार में देखिए जिद करके सो गई है और ये देखिए उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 2। व्हाइल स्टैंडिंग इन द बालकनी शी saw that some construction work had started in front of her house. उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कोई बिल्डिंग बन रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ काम, कोई घर बन रहा था। A new house was being built. एक नया घर बन रहा था। Many construction workers were working and living there with their families. और वहीं जहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी उसी के आसपास झोपड़ी बना के छोटे छोटे से हट बना के वहाँ के वर्कर्स जो मजदूर हैं वहीं पे रहते थे। Suddenly, she noticed a little girl happily playing with a rag ball made by tying up old cloths together. अब उसने क्या देखा? अचानक उसने देखा कि छोटी बच्ची एक बॉल खेल रही है और वो बॉल कैसी बनी थी? पुराने कपड़ों को गोल गोल बना के उसके ऊपर बांध दिया जाता है, उससे बॉल। वो इतनी गरीब थी कि उनके पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे बच्चों के पास में, और वो बच्ची उस बॉल से भी खेल रही थी और बहुत खुश थी। तो बच्चों खुशी क्या पैसे से खरीदी जाती है? आप छोटे सामान में भी खुश हो सकते हो और बड़े सामान में भी नहीं खुश हो सकते हो। तो ये खुशी केवल ये क्या है कि हम अपनी जिद पूरी करके खुशी पा लेंगे, तो ये बात सही नहीं है ना। फिर क्या होता है? She also saw a boy happily playing with an old tire. और उसने क्या देखा? वो बच्ची तो पुरानी बॉल से, कपड़ों की बॉल से खेल रही थी और उसी के बगल में एक लड़का था, छोटा बच्चा बॉय था, वो किससे खेल रहा था? टायर में, साइकिल के टायर, उसको घुमा घुमा के खेल रहा था। She immediately realized her mistake. Immediately तुरंत, तत्काल, तुरंत, at once, तुरंत उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। The next day
शी saw many poor children playing with sticks, old cycle tire and tin boxes. फिर अगले दिन उसने देखा कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं लकड़ी के साथ, पुरानी साइकिल के टायर के साथ और टिन के बॉक्सेस के साथ खेल रहे हैं. शी रियलाइज्ड दैट दे वर हैप्पी विद वॉट एवर दे हैड. उसने ये एहसास किया कि उन बच्चों के पास जो कुछ भी है वो जिद नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो कुछ भी है उसी से वो खुश हैं, उसी से वो खेल रहे हैं, उसी से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं. एंड शी वॉज नॉट हैप्पी इवन दो शी हैड मच मोर. और वो कितनी बुरी है, अपने आप को कितना ख़राब महसूस कर रही है कि उसको भगवान ने इतना कुछ दिया है, उसके पेरेंट्स उसको इतने सामान ला के देते तब भी वो खुश नहीं रहती है, हमेशा जिद करती रहती नई चीज़ों के लिए. शी रिफ्यूज्ड she rushed to her parents and said, I am sorry for behaving badly yesterday. मम्मी पापा, मुझे अपने बिहेवियर के लिए बहुत अफसोस है जो मैंने कल आपके साथ किया. ओके, आई डू नॉट वॉन्ट द डॉल और द डॉल हाउस. मुझे डॉल भी नहीं चाहिए, डॉल हाउस भी नहीं चाहिए. इन फैक्ट आई वॉन्ट टू गिव some of my toys and clothes to children across the road who need them more than I do. अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कुछ पुराने खिलौने हैं और मेरे पुराने कपड़े जो मैं अब नहीं पहनती हूँ वो उन गरीब बच्चों को दे दिए जाएँ बिल्डिंग में जो रहते हैं वहाँ. सीमा's पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. सीमा के पेरेंट्स बहुत खुश हुए. वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन हर. उनको अपनी बच्ची में चेंज देख के बहुत खुशी हुई. दे बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देयर चाइल्ड दैट शी चेंज्ड हरसेल्फ. उसने अपने आप को बदल लिया. They asked Seema to get some of her old toys. Her mother packed them and some of her old clothes. उसकी मम्मी ने सब सामान पैक कर दिया. Then they took Seema across the road to give the thing to the children. फिर सीमा को रोड के उस पार ले गए उन बच्चों को देने के लिए सामान. Seema happily gave many of her toys and clothes to the children. The children were very happy for the things and thanked Seema and her parents. बच्चे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, सीमा को भी थैंक किया और उसके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया. बहुत खुश हो गए इतनी सारी चीज़ें पाके. आफ्टर अ मंथ सीमा's पेरेंट्स बॉट हर अ डॉल एंड अ डॉल हाउस. 1 मंथ के बाद सीमा के पापा और मम्मी ने उसके लिए डॉल और डॉल हाउस खरीदा. शी फेल्ट हैप्पी एंड थैंक पेरेंट्स. अब उसको असली वास्तविक खुशी हो रही थी और उसने पेरेंट्स को थैंक्स बोला. सिंस देन शी ऑलवेज गेव हर टॉयज एंड क्लॉथ्स दैट वर इन गुड कंडीशन टू द नीडी चिल्ड्रन. और इसके बाद से हमेशा वो उन खिलौनों को और उन कपड़ों को जो अच्छी कंडीशन में होते थे उनको वो ज़रूरतमंद बच्चों को दे दिया करती थी. शी फेल्ट इक्वली हैप्पी while giving gifts as she did while receiving them. अब उसको उतनी खुशी देने में भी होती थी जितनी की खुशी उसको गिफ्ट पाने में होती थी. कौन से गिफ्ट? उसके पुराने जो टॉयज थे और क्लॉथ्स देने में. Now her parents were pleased with her as she had learned the importance of being thankful and sharing things with other. अब उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उसने चीज़ों की वैल्यू समझ ली, इनकी इम्पोर्टेंस समझ लिया, वह उसका महत्व समझा और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना भी सीख लिया. उन गरीब बच्चों को उसने अपनी चीज़ें शेयर की, उनको दिया. इसलिए उसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे. तो बच्चों, what is the moral of this story? That always be happy whatever you have. आप हमेशा खुश रहिए. जो कुछ आपको मिला है, आपके पास जो चीज़ें हैं, हमेशा आप खुश रहिए. और ये चीज़ें, ये बातें आपको अपने नेचर में भी लानी है. अगर आप अभी तक आपका नेचर नहीं रहा है तो अपने आप को चेंज करिए. जस्ट चेंज योरसेल्फ. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड दिस इज़ योर बुक वर्क. कम टू द बुक वर्क पे आइए. पेज नंबर 4. If the action is good, cross. If it is not good, in the box. Okay? अभी सेंटेंस में पढ़ती हूँ. Seema's parents refused to buy things for her till she was thankful for them. सीमा के पेरेंट्स चाहते थे कि उसको वो चीज़ें तब खरीदी जाए जब तक वो उन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझती है और जब तक वो थैंकफुल नहीं होती है. ओके, दिस इज
करेक्ट, करेक्ट, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, टिक। ओके, नेक्स्ट, सीमा स्टैम्प्ड हर फीट इन एंगर। सीमा को गुस्सा आएगा ना, वो अपने पैर पटकने लगी मॉल में। यस, करेक्ट। अच्छा हाँ, एक्शन गलत से गलत काम किया तो उसमें हम क्रॉस लगाएंगे। सीमा scolded her parents for their behavior, क्रॉस। सीमा thanked God for the blessings he gave her, ठीक। The children were thankful to Seema and her mother. वो गरीब बच्चे जिन्होंने सामान पा के उसके पेरेंट्स और उनको थैंक किया, थैंक्स किया। ओके, करेक्ट। Now come to the write down the definition of the following words. थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग क्या होता है, बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग, यानी आपको जब कोई चीज़ मिलती है तो उसके लिए आपको आभार प्रकट करना चाहिए, अपने मन में उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग रिसीविंग थिंग्स फ्रॉम गॉड, गॉड से जो हमें मिलता है क्या, उसको वरदान कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। नीड, नीड मीन टू बी इसेंशियल, ज़रूरत होना, नीड मीन की आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। शेयरिंग, शेयरिंग टू गिव समथिंग यू हैव टू अदर्स, आपके पास कोई चीज़ जो है उसको दूसरे को देना, वो शेयरिंग कहलाता है। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस बच्चों, ये देखिए नीचे ये है कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, स्टार्टिंग का आपको लिखना है। ओके, ये आपका बुक वर्क है। ओके, ये आपको एट द मॉल वॉज बैड happily playing with her wrapped by old cloth, Seema's parents bought her a doll and dollhouse. Okay, this is your book work and you have to do in work your book and your copy work will be sent to WhatsApp group. Okay, WhatsApp से आपका PDF फॉर्म में आपको कॉपी वर्क सेंड किया जाएगा। Okay students.